कहानी कैनिंग नदी का तामरिन इमली का पेड़ और ब्रह्मदत्त। कैनिंग नदी के किनारे एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था। कहते हैं वो पेड़ 200 साल से भी ज्यादा पुराना था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ में कोई दिव्य शक्ति रहती है। किसी का कहना था वहां भूत है, तो कोई कहता नहीं, वहां एक ब्रह्मदत्त देवदूत वास करते हैं जो इस गांव की रक्षा करते हैं। बरसात हो या आंधी, वो पेड़ कभी गिरा नहीं। रात के समय अक्सर उसके पत्तों के बीच से हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई देती थी। जो भी पास जाता उसे अजीब सी ठंडक और डर दोनों महसूस होता। एक दिन गांव का एक लड़का, नाम था अमित, शहर से लौटा। अमित पढ़ा लिखा था और इन भूत प्रेत की बातों को वह मूर्खता समझता था। वह बोला, इन सब बातों को कोई सबूत नहीं है, मैं आज जाके देखूंगा इस पेड़ के नीचे आखिर है क्या। रात के 10 बजे हल्का बादल था, हवा में नदी की नमी थी। अमित टॉर्च लेकर अकेले निकल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और अचानक पूरी तरह बुझ गई। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, तू यहां क्यों आया है, मेरी तपस्या भंग करने? अमित डर के मारे कांप गया। कौन है वहां? इसी बीच पेड़ के तने से सफेद उजाला फैलने लगा। उस उजाले से एक दिव्य आकृति बाहर निकली। सिर पर मुकुट, आंखों में शांति और शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वह बोले, मैं ब्रह्मदत्त हूं, सदियों से इस पेड़ में निवास करता हूं। मैं इस नदी और इस भूमि की रक्षा करता हूं, लेकिन तुम्हारे अविश्वास ने प्रकृति को अपवित्र कर दिया है। अमित घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनादर किया। ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान अच्छी बात है, पर अहंकार विनाश का कारण बनता है। प्रकृति और विश्वास के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। इतना कहकर वे धीरे धीरे उसी रोशनी में विलीन हो गए। पेड़ फिर शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब लोग नदी किनारे पहुंचे तो देखा अमित पेड़ के नीचे फूल और जल चढ़ा रहा था। उस दिन से वे पेड़ पूरे गांव का देववृक्ष कहलाने लगा। हर साल गांव वाले वहां दीप जलाकर ब्रह्मदत्त देवदूत को प्रणाम करते हैं।